बात अमेरिका के टैरिफ बम की जो ठीक 12 घंटे के बाद फूटने वाला है। भारत में कल सुबह 9 बज रहे होंगे जब डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ भारत पर लागू हो जाएगा। लेकिन बहुत लंबी फिक्र ना करें, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ बम के जवाब में भारत ने भी स्वदेशी मेड इन इंडिया मिसाइलें छोड़नी शुरू कर दी हैं। यह आर्मी वॉर नहीं, टैरिफ वॉर है, इसलिए इसमें आपको धुआं दिखाई नहीं देगा। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में बड़े बयान, बॉडी लैंग्वेज की असली हथियार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप और टैरिफ का नाम लिए बगैर आज फिर से पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि भारत पर किसी देश की दादागिरी नहीं चलेगी। कोई भी देश इस मुगालते में ना रहे कि उसके बगैर भारत की तरक्की रुक जाएगी। मोदी ने संदेश दे दिया कि भारत अपने रास्ते खुद बनाएगा और अपने दम पर बनाएगा। अगर ट्रंप इशारों की भाषा समझते हैं तो वो समझ गए होंगे कि मोदी ने उन्हें क्या मैसेज आज दिया है। मोदी की एक बहुत पावरफुल तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ सेकंड रुककर। उसके पहले आज की एक जरूरी बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल उठाने बंद कर दिए हैं। पीएम मोदी अब ट्रंप को इग्नोर कर रहे हैं। जर्मनी के अखबार फ्रैंकफर्ट अल्गेमाइन ज़ेतुंग यानी कि FAZ ने यह बड़ा दावा किया है। FAZ की रिपोर्ट का शीर्षक है, ट्रंप कॉल करते हैं पर मोदी जवाब नहीं देते। ट्रंप ने बीते हफ्ते 4 बार फोन कॉल किए, लेकिन मोदी ने उनका फोन ही नहीं उठाया। FAZ ने लिखा है कि ट्रंप की शैली टकराव की है, लेकिन भारत के आगे उनकी नहीं चल रही। अखबार ने यह भी लिखा है कि यह दर्शाता है कि अमेरिका मजबूर है, चीन के खिलाफ उसे भारत की जरूरत है। अखबार में आगे यह भी लिखा गया है, मोदी सरकार का यह रुख वैश्विक राजनीति में नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। आगे जिक्र है कि भारत विकसित देशों से दबने वाले पारंपरिक दर्जे से बाहर निकल चुका है। हालांकि FAZ ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को ये 4 फोन कॉल पिछले हफ्ते कब कब किए। यहां बता दें कि जर्मनी के अखबार की खबर है, भारत अमेरिका ने न ही इसकी पुष्टि की है और न ही इस खबर को नकारा है। और अब ट्रंप के टेरर के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी का पावरफुल मैसेज देखें। गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के प्लांट का यह एरियल वीडियो है, जहां आज से मारुति ने EV कारों के प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी है। 640 एकड़ में फैले इस प्लांट में सालाना 7.5 लाख कारें बनती हैं। आसमान से आप जो दूर दूर तक खड़ी कारें देख रहे हैं, ये तो 7.5 लाख कारों का 3% भी नहीं है। इसके पहले पीएम मोदी ने मारुति प्लांट में उसकी पहली EV कार को फ्लैग ऑफ किया। देश के लिए तो ये बड़ी खबर है ही कि अब मारुति के E-व्हीकल सड़क पर आने वाले हैं, लेकिन दुनिया के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि यहां से कारें दुनिया के 100 देशों में एक्सपोर्ट होंगी। मोदी ने मेक इन इंडिया से आगे जाकर मेक फॉर द वर्ल्ड की बात कही है। ट्रंप का नाम लिए बगैर यह मैसेज दे दिया है कि कोई भी टेरर भारत की रफ्तार को रोक नहीं पाएगा। भारत किसी से नहीं दबेगा, कारोबार के नए नए रास्ते खोलकर रहेगा। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। जर्मनी के अखबार ने जो खबर छापी है, उसी आत्मविश्वास का ट्रेलर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भी दिखाया है। ये लगातार दूसरा दिन है जब उन्होंने ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि भारत पर टैरिफ के नाम पर कितनी भी धमकियां दे दो, वो काम नहीं आने वाली। अमेरिका जिस कृषि और डेयरी सेक्टर में एंट्री के लिए छटपटा रहा है और टैरिफ से ब्लैकमेलिंग में लगा हुआ है, मोदी ने कल ही दूसरी बार ट्रंप को इस पर टका सा जवाब दिया था। देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। दबाव कितना ही क्यों न आए,
हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। आपने ये गौर किया होगा कि टैरिफ वॉर छिड़ने और ट्रंप से टकराव के बाद से स्वदेशी का जिक्र मोदी की जुबान पर है। अहमदाबाद रोड शो में होर्डिंग से लेकर बैनर और तख्तियों पर स्वदेशी लिखे होने का संकेत साफ है कि ट्रंप टैरिफ का जवाब स्वदेशी ही है और मोदी इसे हथियार बनाएंगे। आगे बढ़ते हुए अब हम ज्यादा आंकड़ों में नहीं पड़ने वाले। अमेरिकी टैरिफ से भारत के किन सेक्टर पर असर पड़ेगा, किन पर नहीं पड़ेगा, जीडीपी पर कितनी खरोंच आएगी, कितनी नहीं आएगी, जनहित में बीते दिनों हम विस्तार से आपके सामने आंकड़े दे चुके हैं। यहां आपको यह बताने जा रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ टेरर के सामने भारत के पास रास्ते क्या हैं। तो मोटे तौर पर हमारे पास 3 विकल्प हैं। पहला, अमेरिका को टैरिफ का जवाब टैरिफ से दें, यानी अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट पर टैरिफ हम भी बढ़ा दें, जैसा एक बार 2019 में किया गया था। दूसरा, अमेरिका से नुकसान की भरपाई रूस से करें। रूस कह भी चुका है कि भारत उसके साथ व्यापार और बढ़ाता है तो उसे बेहद खुशी होगी। और तीसरा, अमेरिका को भुलाकर दुनिया से कारोबार बढ़ाए, क्योंकि अमेरिका को छोड़ दें तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका खुद एक बड़ा बाजार है। और सीधे सीधे जो दिखता है वो ये है कि मोदी सरकार ने तीसरा, यानी अमेरिकी दादागिरी को ठेंगे पर रखकर स्वदेशी के दम पर आगे बढ़ने का विकल्प चुन लिया है। यकीनन हिंदुस्तान का भी यही मूड है कि कोई भी देश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हम अपने भारत के हित से ना समझौता करें, ना झुकें और ना डरें। वैसे आप जानते हैं कि ट्रंप मूल रूप से एक बिजनेसमैन है। दुनिया को यह समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो राजनीति भी बिजनेस की तरह ही करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर प्रॉफिट होता है। पैसों ने ही उन्हें एलन मस्क का दोस्त बनाया और पैसों ने ही दोस्ती में दरार पैदा कर दी। लेकिन ट्रंप शायद भूल गए कि भारत का प्रॉफिट किसमें है, ये मोदी बखूबी जानते हैं। ट्रंप के लिए हमने पीएम मोदी का 2014 का एक बयान खास तौर पर निकाला है, सुनना चाहिए आपको। क्योंकि बीइंग ए गुजराती, मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है और इसलिए मुझे इन चीजों को समझना बहुत स्वाभाविक है। अब ये संयोग है कि 2014 में मोदी ने यह बयान जापान में दिया था और आज भी देश के प्रॉफिट की बात उन्होंने जापान यात्रा से ठीक पहले गुजरात में जापानी लोगों के बीच ही कही है। लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं। जिस अंदाज में ट्रंप भारत, रूस और चीन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उसके बाद वो अपने देश में घिर चुके हैं। बावजूद इसके राष्ट्रपति ट्रंप धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे। ट्रंप ने तानाशाही वाले अंदाज में अब चीन को नई धमकी दे दी है। ये कहा है कि चीन ने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसे बर्बाद कर देंगे। कहा है कि वो चीन पर 200% टैरिफ लगा देंगे ताकि चीन अपने घुटने टेक दे। लेकिन अब साफ दिख रहा है कि दुनिया की सभी महाशक्तियां ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ लामबंद हो रही हैं। ट्रंप चाहे जितना तानाशाही रवैया अपनाएं, लेकिन ये 2 तस्वीरें उन्हें अब से लेकर अगले कुछ दिनों तक जरूर परेशान करेंगी, क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भरता का अलग जगा लिया है, तो वहीं चीन की धरती पर भारत, रूस और चीन की तिगड़ी का एससीओ समिट में वो मिलन होने वाला है जिससे ट्रंप को मिर्ची लग रही है। भारत ट्रंप को हर बार आईना दिखा रहा है, लेकिन एक बार फिर ट्रंप ने निशाने पर चीन को ले लिया है। उन्होंने चीन को हड़काते हुए कहा कि अगर उसने अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल नहीं दिया तो वो चीन पर 200% टैरिफ लगाएंगे। They have to give us magnets. If they don't give us magnets, then we have to charge them 200% tariff or something, you know. आपको बता दें, ट्रंप चीन के रेयर अर्थ मेटल पर 70% निर्भर है। इस मटेरियल का इस्तेमाल हथियार बनाने से लेकर एयरक्राफ्ट बनाने तक में होता है। यही वजह है कि ट्रंप अपने टैरिफ बम का डर दिखाकर चीन पर फिर दबाव बना रहे हैं, चीन को बर्बाद करने तक की धमकी दे रहे हैं। We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. I'm not going to play those cards. लेकिन चीन भी अमेरिका के सामने चुनौती बना हुआ है और भारत की तरह वो भी ट्रंप के दबाव में आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ट्रंप को ये बात भी अच्छे से पता है कि पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात कराना उनके लिए सिरदर्द बनता जा रहा है।
इसलिए अभी से ही वो पुतिन को लेकर कह भी रहे हैं कि पुतिन ज़ेलेंस्की को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते हैं। Sometimes they do like to meet with people I don't like. They don't like each other, really. आपको याद दिला दें कि ट्रंप ने पहले चीन को टैरिफ वॉर में उलझाया, फिर रूस यूक्रेन वॉर को रोकने के नाम पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को धमकी दी, और फिर जब इन सब से ट्रंप की दाल नहीं गली तो भारत पर भी ट्रंप ने 50% वाला टैरिफ बम फोड़ दिया। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को टारगेट पर रखने की कोशिश में जुटे हैं। वजह वही बहाना, यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मजबूर करना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से कभी भारत तो कभी रूस तो कभी चीन पर दबाव बनाने के लिए लंबी लंबी हाँक रहे हैं, उससे ट्रंप न केवल अपने घर में घिरते जा रहे हैं बल्कि दुनिया की महाशक्तियों को भी अपने खिलाफ कर लिया है। वैसे आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे और इस बात को शिद्दत से महसूस भी करेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर कितनी तेजी से अब बदलने जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।